आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी, समझदार शत्रु। मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। किसी शहर में एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण चोरी किया करता था। एक दिन उसने शहर में चार अपरिचित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचते हुए देखा। उसने सोचा, किसी तरह इनको ठगने का प्रयास करूं। यह सोचकर उन चारों ब्राह्मणों के पास पहुंचकर मीठी मीठी एवं नीतिपूर्ण बातें करने लगा। धीरे धीरे उनसे बातें करते करते उनकी सेवा करने लगा। उन चारों ब्राह्मणों ने अपनी संपूर्ण वस्तुएं बेचकर जो धन कमाया, उससे उन्होंने बहुमूल्य रत्न खरीदे तथा फिर रत्नों को छुपा लिया। बाद में लौटने की तैयारी पूरी करने लगे। धूर्त ब्राह्मण ने भी यह सब देख लिया। उन्हें लौटने की तैयारी करते देखकर वह मन ही मन विचार करने लगा, संपूर्ण सेवा, सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने निश्चय किया कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। मार्ग में इन्हें विष देकर मार डालूंगा और सारे रत्न ले लूंगा। ऐसा विचार करके उस धूर्त ब्राह्मण ने उनसे विनती करी, तो उन चारों ने उसे भी साथ ले लिया। जब वे पांचों पल्लीपुर नाम की भीलों की बस्ती के समीप से जा रहे थे, तो उनको देखकर कौओं ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अरे भीलो, दौड़ो दौड़ो, 1.25 लाख के धनी व्यक्ति जा रहे हैं, इनको मारकर इनका धन छीन लो। यह सुनकर भीलों ने ब्राह्मणों की तलाशी ली, उन्हें बहुत मारा। भीलों ने कहा, अरे यात्रियों, इन कौओं ने कभी असत्य नहीं बोला है। तुम्हारे पास जितना भी धन हो उसे निकाल कर दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे अंग अंग काट कर तुम्हें मृत्यु के मुंह में डाल देंगे। यह बात सुनकर दुष्ट ब्राह्मण सोचने लगा, भील पहले इन चारों ब्राह्मणों को मारेंगे और इनके रत्न निकाल लेंगे, फिर बाद में मेरा भी वध कर देंगे। परंतु मेरे शरीर में तो मैंने कोई रत्न छुपाए ही नहीं। अगर मैं इनसे पहले अपना शरीर भीलों को समर्पित कर दूं, तो ये मुझे मारेंगे, पर इन्हें कोई रत्न मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में शेष चारों ब्राह्मणों का जीवन तो बच जाएगा कम से कम। यह विचार करके उसने भीलों से कहा, सबसे पहले मुझे मारकर मेरे शरीर के अंग देख लो, मैंने कोई रत्न नहीं छुपाए। भीलों ने उस कपटी ब्राह्मण को मार डाला। अब उनको उस ब्राह्मण के शरीर में से कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा, इन चारों के पास भी कुछ नहीं होगा। ऐसा विचार करके भीलों ने उन चारों ब्राह्मणों को छोड़ दिया। इस कहानी का सार है कि मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा होता है। यह थी पंचतंत्र की एक कहानी, समझदार शत्रु, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में।